प्रश्न संख्या 4 का पहला, दो सहअभाज्य संख्याओं का मसा क्या है? तो प्रश्न 4 का पहला हम लिखेंगे दो सहअभाज्य संख्याओं का मसा एक है। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा? एक। तो सहअभाज्य संख्या होता क्या है? तो सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं, यानी दो संख्या ऐसा हो कि जिसका सिर्फ गुणनखंड एक हो, यानी सिर्फ एक से दोनों कटता हो। जैसे इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या हो। जैसे देखिए, इसका उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए 16 21, ठीक है। तो 16 21 देखिए किसी भी अंक से नहीं कटता है, दोनों कोई एक अंक से, ठीक है। तो 16 21 क्या हुआ? सहअभाज्य। और देखिए इसका उदाहरण, तो इसमें देखिए ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, फिर भी सहअभाज्य है, फिर भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड सिर्फ एक है। क्योंकि अगर हम इसका महत्तम समवर्तक निकालें तो एक आएगा, ठीक है। और देखिए जैसे फिर हो गया 5, 9। तो देखिए 5 और 9, ठीक है, इसमें एक अभाज्य है, दूसरा भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों भाज्य हो या कोई भी भाज्य हो, कोई भी संख्या हो सकता है, भाज्य या अभाज्य, ठीक है, कोई एक। तो 5 और 9 का गुणनखंड, तो 5 9 देखिए किसी भी एक अंक से नहीं कटता है, एक को छोड़ करके, यानी एक सिर्फ इसका गुणनखंड है। तो इस तरह से आप बहुत सारे संख्या को लिख सकते हैं। जैसे हो गया 8 15। तो देखिए 8 15, 8 2 से कटता है, लेकिन 15 जो है 3 से और 5 से, और 8 2 और 4, ठीक है, 8 और 1 से दोनों कटता है। तो 8 और 15 कोई एक अंक से तो कटता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सहअभाज्य संख्या, यानी जिसका महत्तम क्या हो? एक हो, महत्तम समवर्तक। तो बस इसका उत्तर होगा एक। दो सहअभाज्य संख्याओं का मसा पूछ रहा था, तो उसका हम उत्तर देंगे एक। प्रश्न 4 का 2, तीन व्यक्ति एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर हैं। वह न्यूनतम दूरी क्या है जो कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे कदमों में तय करेंगे? तो दूसरा, तो लिखेंगे पहले व्यक्ति का कदमों की माप तो पहले व्यक्ति का कदमों की माप कितना दिया हुआ है? 65 सेंटीमीटर, कॉमा। अब लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का कदमों की माप बराबर दूसरे व्यक्ति का कदमों की माप कितना दिया हुआ है? 75 सेंटीमीटर। तीसरे व्यक्ति
तो पहले व्यक्ति का कदमों का माप है 65 सेंटीमीटर, दूसरे व्यक्ति का कदमों की माप है 75 सेंटीमीटर और तीसरे व्यक्ति का कदमों की माप है 70 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा वह न्यूनतम दूरी क्या है जो कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे पूरे कदमों से तय करेंगे। तो हम लिखेंगे न्यूनतम दूरी बराबर हो जाएगा 65, 75, 70 का लघुत्तम समवर्त। यानी 65, 75 और 70 का लघुत्तम निकाल देंगे तो वही न्यूनतम दूरी हो जाएगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे पूरे कदमों में तय करेंगे। ठीक है, तो 65, 75 और 70 का लघुत्तम निकालना होगा। तो लिखेंगे 65, 75, 70। देखिए इसका हम लघुत्तम निकाल देते हैं। तो कितना से लग रहा है 5 से, 13 पचे 65, 15 पचे 75, 14 पचे 70। अब देखिए अब यहाँ पे किसी भी अंक से नहीं कट रहा है। ठीक है, 13, 15 और 14 में से कोई भी दो संख्या भी नहीं कट रहा है किसी भी अंक से, एक को छोड़ करके, तो बस गुना कर देंगे। तो लसा कितना हो जाएगा लघुत्तम समवर्त 5 गुना 13 गुना 15 गुना 14 बराबर, देखिए 13 पचे 65। ठीक है, तो इसको रफ में गुना कर लेते हैं। तो 15 गुना 14 कितना हो जाएगा 14 पचे 70, हाथ में रहा 7, 14 गुना 1 14, 14 7 21, तो 210 आ गया 15 गुना 14 करने पे। अब 13 पचे 65, तो 0 गुना 5 0, 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 6 गुना 0 0, 6 गुना 1 6, 6 दूना 12, 0 5 6 2 1 3, कितना आ गया 13,650। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13,650। देखिए तीनों सेंटीमीटर में है, तीनों सेंटीमीटर में है, 65 75 70 तीनों सेंटीमीटर में है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, 13,650 सेंटीमीटर। तो 13,650 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 13,650 बटा 100 मीटर। 13,650 बटा 100 मीटर। तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 136.50 मीटर। क्योंकि 100 से भाग दे रहे हैं तो एक पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसलिए दशमलव यहाँ पे लगा देंगे दाईं ओर से 2 अंक के पहले। ठीक है, 100 से भाग देने पे तो 136.50 मीटर, यानी कितना हो गया बराबर 136 मीटर 50 सेंटीमीटर। 136 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, यानी न्यूनतम दूरी जो प्रत्येक व्यक्ति पूरे पूरे कदमों से तय करेंगे वो कितना हो जाएगा 136 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13,650 सेंटीमीटर को हम बदल देंगे तो आ जाएगा 136.50 मीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं 136 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः न्यूनतम दूरी
न्यूनतम दूरी बराबर 136 मीटर 50 सेंटीमीटर। प्रश्न 4 का 3 बर्तनों में 16 लीटर 20 लीटर और 12 लीटर दूध है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप देगा। तो प्रश्न 4 का 3 बर्तनों में 16 लीटर 20 लीटर और 12 लीटर दूध है। तो हम लिखेंगे पहले बर्तन में दूध बराबर कितना है 16 लीटर। पहले बर्तन में दूध है 16 लीटर, दूसरे बर्तन में दूध कितना है 20 लीटर। तीसरे बर्तन में दूध 12 लीटर। पहले बर्तन में दूध है 16 लीटर, दूसरे बर्तन में दूध है 20 लीटर, तीसरे बर्तन में दूध 12 लीटर। तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप देगा। तो हम लिखेंगे अधिकतम धारिता बराबर क्या हो जाएगा 16, 20, 12 का महत्तम समवर्तक यानी मस। तो अधिकतम धारिता यानी बर्तन का अधिकतम धारिता कैसे निकलेगा, तो 16, 20 और 12 का मसा निकाल देंगे यानी महत्तम समवर्तक। तो पूछ रहा है कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो तीनों बर्तनों को दूध को पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, यानी 16, 20 और 12 मिला करके पूरा पूरा माप दे। ठीक है, तो 16, 20 और 12 का मसा निकाल देंगे महत्तम समवर्तक। तो देखिए अधिकतम जब भी पूछे तो महत्तम समवर्तक निकालेंगे और न्यूनतम पूछे तो लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न में पूछ रहा था न्यूनतम, तो न्यूनतम मतलब न्यूनतम जब भी पूछे तो क्या निकालेंगे लघुत्तम इस तरह का प्रश्न में, और अधिकतम पूछे तो महत्तम समवर्तक निकाल देंगे। तो 16, 20 और 12 का महत्तम समवर्तक देखिए कैसे निकालेंगे, तो 16 से 20 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, यहाँ पे आ गया 4। अब 4 से फिर 16 को लगाएंगे तो 4 चौक 16, शून्य आ गया। देखिए 4 यहाँ पे 4 से ये कट गया। ठीक है, तो अब 4 से ही ये वाला 4 से किसको भाग देंगे 12 को, तो 4 तिया 12। तो देखिए 4 हो गया, तीनों संख्या 4 से कट गया है। ठीक है, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी 4 से कट गया है तीनों संख्या, 20 भी 16 भी और 12 भी। तो 4 क्या हो गया इसका महत्तम समवर्तक। तो हम लिखेंगे मसा आ गया कितना 4, मसा कितना आ गया 4। तो अधिकतम धारिता तो सब लीटर में था तो लीटर में ही आएगा मसा यानी 4 लीटर। तो हम लिखेंगे उस बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर 4 लीटर, यानी 4 लीटर अधिकतम धारिता से। देखिए तीनों को हम नाप देंगे क्योंकि 4 से 16 लीटर भी नापा जाएगा 4 बार में, 4 चौक 16 होता है। 20 लीटर भी नापा जाएगा 4 पचे 20 यानी 5 बार में। 12 लीटर भी नापा जाएगा 3 बार में, 4 तिया 12। ठीक है, तो बस मसा निकाल देंगे यानी महत्तम समवर्तक।
4 वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहे। तो प्रश्न 4, तो हम लिखेंगे संख्या बराबर, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम लिख देंगे संख्या बराबर क्या हो जाएगा 9, 5, 6 का लघुत्तम समवर्त जोड़ 4। देखिए जो संख्या पूछ रहा है यानी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहे। तो देखिए 9, 5, 6 से भाग देंगे तो 9, 5, 6 से भाग लग जाए तो कौन होगा, उसका लघुत्तम होगा ही, लघुत्तम ही होगा जो सबसे छोटा भी होगा और 9, 5, 6 से भाग भी लगेगा। तो अब कह रहा है कि 4 शेष रहे तो जो लघुत्तम आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे तो 9 से भाग देंगे तो 4 हमेशा बच जाएगा उसका शेष में। ठीक है, तो 9, 5, 6 का लसा यानी 9, 5, 6 का लघुत्तम पहले निकाल देते हैं। तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। तो लसा कितना हो गया, तो लसा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2 कितना आ गया 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90 यानी 90 आ गया लघुत्तम। तो देखिए 9 से भी 90 कटता है, 5 से भी और 6 से भी, यानी 9, 5, 6 का लघुत्तम हो गया 90, यानी 90 सबसे छोटा संख्या है जो इन तीनों से कट रहा है। ठीक है, इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से कटे, तो यही हो गया लघुत्तम। अब 4 शेष बचे तो बस 4 जोड़ देंगे तो लघुत्तम तो निकल गया, अब 4 जोड़ना है। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर हो जाएगा 90 जोड़ 4 यानी 94। इसका उत्तर आ जाएगा कितना 94। तो बस लघुत्तम निकाल करके और 4 जोड़ देना है जब भी इस तरह का प्रश्न हो। ठीक है, तो लघुत्तम निकाल करके 4 जोड़ देंगे यानी जितना शेष पूछे उतना जोड़ देंगे। प्रश्न 5, 3, 5 और 12 से विभाज्य 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3, 5 और 12 से विभाज्य 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो पहले हम लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 3, 5, 12 क्योंकि लघुत्तम ही होगा जो तीनों से विभाज्य होगा और सबसे छोटा भी होगा। तो देखिए 3, 5, 12 का लघुत्तम 3 से लगाएंगे एक बार में, 3 चौक 12, तो लघुत्तम समवर्त कितना आ गया 3 गुना 5 गुना 4, 5 चौक 20, 20 तिया 60। ठीक है, 60 आ गया। तो 60 जो है सबसे छोटा संख्या है जो 3, 5 और 12 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5 और 12 से विभाज्य हो। तो 3, 5 और 12 से सबसे छोटी संख्या निकल चुका है, अब बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होता है 1 पे 2 शून्य। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100, 1 पे 2 शून्य दे देंगे तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्या करेंगे 60 से जो इन तीनों का लघुत्तम आया है उससे 100 को भाग देंगे क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100, लेकिन पूछ रहा है हमसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो इन तीनों से विभाज्य हो। तो इन तीनों से विभाज्य तो 60 है, तो 60 से 100 को भाग देंगे
तो देखिए एक बार में लगेगा, कितना आ गया शेषफल 40। अब क्या करेंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 40 को घटाएंगे, शेष को घटाएंगे, ठीक है, और फिर जोड़ देंगे क्या, 60 जोड़ देंगे। तो 100 में से 40 कितना आ गया 80, ये 60। तो देखिए अगर ये 60 रहता तो 60 से कट जाता, इसलिए 60 तो आ गया, अब 60 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो ये देखिए इसका उत्तर हो गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, उसके बाद 3 अंक, जितना अंक का छोटी संख्या का है उतना लिख लेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे लघुत्तम से, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जो शेष आएगा उसको घटा देंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, और जो भाजक है यानी जो लघुत्तम है उसको जोड़ देंगे। तो देखिए 120, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 है। तो 120 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 5 और 12 से विभाज्य है, यानी 3, 5 और 12 से सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की विभाज्य है वो कौन है, 120, ठीक है। 120 से छोटा कोई संख्या नहीं है जो 3 अंकों की, जो 3, 5 और 12 से विभाज्य होगा, कटेगा। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे।